हाय गाइस। तो आप सबको अपने YouTube चैनल मैथ जोन 31 क्लासेज में स्वागत है। और आज हम आपको आपके 9th और 10th के बुक से कुछ आसान और शांत दशमलव के बारे में बताने चल रहे हैं। उनके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उन नोट्सों को आप ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे चलिए भाई, अब आप इस नोट पॉइंट को देखिए कि ये नोट पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि माना x एक क्या है भाई, परिमेय संख्या। अगर x आपकी परिमेय संख्या है और उसमें मतलब इस परिमेय संख्या का जिसका विस्तार या प्रसार शांत दशमलव के रूप में, शांत दशमलव का मतलब होता है जिनको हम भाग करने के पश्चात कुछ अंक के बाद वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए कि भागफल उसके बाद कुछ आए। जैसे हमने किसी अंक में भाग किया और भाग करने के पश्चात हमें कितना मिला भाई 0.745। अब इससे आगे कुछ नहीं दिया, यानी कि ये आपका शांत दशमलव है। ठीक, अब देखिए भाई शांत दशमलव है तब x को हम किस रूप में लिखेंगे भाई, p/q के रूप में लिखेंगे। यदि हम x को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसमें p व जो q आपका होगा वो एक क्या होगा भाई, सह आभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि आपको हमने पहले बता दिया था भाई कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है उसमें p व q क्या होते हैं, एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक के साथ साथ आपके सह आभाज्य संख्याएं होती है। देखिए भाई जिसमें आपको क्या कहा गया भाई, p/q में, यानी कि जो आपका जिसमें ये p/q इसके साथ है भाई, यहाँ पे p/q, जिसमें हर q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर q का मतलब हो गया जो आपको जैसे हमने भाई यहाँ पे लिख दिया p/q, तो ये आपका हो गया अंश और ये आपका क्या हो गया भाई हर। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करें, हर का क्या करें भाई, अभाज्य गुणनखंड करें, जो भी हमको डिजिट दिया रहेगा, अंक दिया रहेगा या संख्या दी रहेगी, उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b के रूप में प्राप्त होता है तो वह आपका शांत दशमलव होगा। और अगर इससे अलग प्राप्त होता तो वो आपका क्या होगा भाई, अशांत दशमलव। अभी इसके हम आपको नोट पॉइंट में बता देंगे। चलिए अब यहाँ देखिए भाई, हर का क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड, और हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b के रूप में लिखा जा सके या आप लिख सके तो वह आपकी क्या कहलाएगी भाई, शांत दशमलव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांत दशमलव कहलाएगी। और जहां आपका जो पावर a और पावर b है वो एक क्या होना चाहिए भाई, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि a व b एक क्या होना चाहिए भाई, धनात्मक पूर्णांक। जैसे हमने एग्जांपल्स ले लिया है, जैसे हमने पहला ले लिया भाई कितना 0.745। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखिए कि ये क्या आपका शांत दशमलव है। यदि ये शांत दशमलव है तो इसे किस रूप में लिखिए भाई, p/q के रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दशमलव संख्या को हम किस में लिखेंगे भाई, p/q के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया हल भाई। अब बोले भाई यहाँ पे आप क्या करेंगे 0.745। अब देखिए दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद कुल 3 अंक है भाई। ये दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप इसमें कितने जीरो वाले से गुणा करेंगे, 3। अगर भाई आप 3 जीरो वाले से गुणा मतलब 1000 से अगर आप गुणा किए हैं तो 1000 से आप क्या करेंगे भाई, भाग भी करेंगे। आई होप। तो अब आप यहाँ पे देखिए भाई, अगर आप 1000 से गुणा करते हैं तो ये जो आपके तीनों जीरो होंगे, इन तीनों अंक को दशमलव के बाएं तरफ खिसकाएंगे, दाएं तरफ नहीं बाएं तरफ खिसकाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 745 बटे 1000। अब इनको अगर आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं भाई। देखिए इकाई का 5 है ना, पहले 3 से, तो ये 3 से तो हर कटेगा नहीं, यानी कि 5 से ही कटेगा, या तो 5 या 10। अब यहाँ पे आप देखिए भाई ये आपका 5 दिया है और ये आपका 0 है, तो 5 से विभाजता क्या नियम क्या भाई, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 कितना आ जाए भाई, 5 आ जाए, वह संख्या 5 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना 5 है, तो ये किससे विभाजित होगी, 5 से। देख लीजिए भाई
5 की तरफ 5, यहाँ पे 2 शेष बचा, तो आपको हमने बताया भाई कि जो शेष बचता है वो दहाई बनता है, तो ये 24 हो जाएगा। 5 चौक के 20, यहाँ पे आपके पास बचा कितना 4, यानी कि आपका 45, 5 9 के कितना हो गया भाई 45, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितने जीरो बचे भाई 2। क्या अब ये कटेंगे? नहीं, तो अब आपका हो जाएगा 149/200। ठीक, अब आप इसको अगर तोड़ना चाहें तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं। 100 को मतलब 200 है भाई, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणे आप 100 में तोड़ दीजिए। 300 को आप क्या कीजिए भाई 2 गुणे 50 में तोड़ दीजिए। ठीक, फिर 50 को क्या कीजिए भाई 2 गुणे 25 में तोड़ दीजिए। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो अब देखिए 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b इक्वल टू आपको मिल गया 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। देखिए भाई, अब अगर इस रूप में आपको मिला हर का आभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b के रूप में मिलता है, तो आप उसे कौन सा दशमलव कहेंगे भाई? यानी कि जो भी आपका वो प्रसार होगा वो आपका शांत दशमलव कहलाएगा। और किस रूप में लिखना था भाई? हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए भाई इसे हमने किस रूप में लिख दिया p/q के रूप में, अर्थात हम कह सकते हैं 149/200 बराबर 149/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या किया जाए भाई, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आपके इस पे 2 एग्जांपल्स हम बता दे रहे हैं। जैसे आपको मिल गया भाई 0.7 या 7 को हटा दिया जाए 258, और यहाँ पे आपको मिल गया भाई 2.380। ठीक, ये 2 एग्जांपल्स हैं। अब क्या किया जाए भाई, इन दोनों को पहले सॉल्व करके देख लिया जाए कि क्या ये आपके शांत दशमलव, मतलब आपको जब ये शांत दशमलव के रूप में देगा तो आपसे क्या पूछेगा भाई 9th और 10th में, ये आपको शांत दशमलव देकर कहेगा भाई इन्हें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात p/q के रूप में लिखिए। तो जब आपसे वो कहेगा कि p/q के रूप में लिखिएगा, तो जैसे हमने इस प्रश्न को हल किया है सेम पैटर्न को भी आप हल कर लीजिएगा। जैसे देखिए भाई क्या किया जाएगा, अब इनको जब हम हल करना चालू करेंगे, इसका एक तरीका और है। तो अब आप यहाँ पे देखिए भाई क्या कीजिएगा, जब हल करते समय आप 0.258 ये आपको दिया है, ठीक है। दशमलव के बाद कितने 3 है, तो अब यहाँ पे आप 3 जीरो वाले से गुणा, मतलब 1000 से यदि आप गुणा किए हैं तो इनको संतुलित करने के लिए 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद आपको मिल जाएगा 258 और बटे कितना भाई 1000। तो आप पहले इन्हें 2 से काट दीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई 2 1 के 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 1 2 9 कितना हो गया भाई 18, और यहाँ पे आपको भाई 2 पंचे 10 यानी कि 500 हो गया। क्या आपको कोई ऐसी डिजिट है जो दोनों लोगों को काटे? कोई नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो 3 से विभाजित होगी, 9 2 11 और 1 12, 9 2 11 हो जा रहा था, भाग जाना, तो ये भाग जाएंगे। 129 और बटे कितना हो गया भाई 500, किस रूप में आ गया? p/q के रूप में आ गया। शांत दशमलव है या नहीं? ठीक, शांत दशमलव है या नहीं? तो अब आप इसे कह सकते हैं भाई, चलिए हम 500 को तोड़ दिए, 5 गुणे कितने में 100 में, फिर 5 गुणे कितना करेंगे भाई 2 गुणे 50 कर लेंगे, 5 गुणे 2 गुणे कितना लिख लेंगे भाई 25, फिर 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये आसान रहता है तोड़ने में, तो इसीलिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं। तो 2 पे पावर 2 कितनी बार है भाई 2 बार है, तो 2 पे पावर 2। 5 कितनी बार है भाई 3 बार है, तो यानी कि अब इसे हम लिख सकते हैं भाई 129 बटे कितना 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। और ये आया कैसे? तो आप जानते हैं भाई एक सूत्र होता है a पे पावर m इंटू a पे पावर n। आधार समान होने पर गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है, यानी कि m प्लस क्या हो जाएगा भाई n हो जाएगा। तो ये आपका, ठीक, तो ये आपका कैसा है प्रसार भाई
7 दशमलव का प्रसार है। मतलब अगर हम इसको x मान लेते कि माना कि यह एक क्या है भाई परिमेय संख्या, शुरू में हम मान लेते इसको कि माना यह एक क्या है भाई परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिखेंगे, p बाई q के रूप में लिखेंगे। कैसी परिमेय संख्या है, 7 दशमलव के रूप में है। यदि ये 7 दशमलव के रूप में है तो आपको वहां पे p व q का जो मतलब होगी, मतलब जिनका गुणनखंड होगा वो एक सह आभाज्य संख्याएं होंगी, जिनमें q का जब यानी कि हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर का आभाज्य गुणनखंड क्या मिलना चाहिए भाई, 2 पे पावर a into 5 पे पावर b के रूप में मिलना चाहिए। और जहां a व b कभी भी ऋणात्मक ना हो, सदैव क्या हो भाई धनात्मक गुणांक हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, 7 दशमलव कहलाते हैं। तो ये आपका था भाई 7 दशमलव, एक ये हो गया, ये एक हो गया और इसको एक बता दे रहे हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए भाई, उसके बाद आपको हो सकता है भाई आप सब यहाँ तक नोट कर लिए और इसको मिटा लें। वैसे आज आप सबके हाई स्कूल यानी कि जो आपके बड़े भाई बहन हैं, हाई स्कूल और इंटर की रिजल्ट निकलने वाली है, तो सर मुक्ति के साथ सब लोग हेल्प करता देखिएगा, वैसे आप सबको बहुत जरूरी है। तो ये आपका भाई जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे भाई हल। अब आप देखिए क्या है, आपको दिया है भाई कि मान लीजिए वो जो परिमेय संख्या वो आपकी क्या है, x है। अगर वो x है तो यहाँ पे उसको हल करने के बाद हमें मिला है 2.380। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, 3 अंक है। तो आप सब कहेंगे सर हमेशा 3 अंक वाला एक ही बता रहे हैं, कुछ अलग कर दिया जाए। तो चलिए भाई हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अगर हम यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं भाई, तो अब आप यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब 100 से गुणा और 100 से भाग हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा भाई 2.38। और अगर आप 100 से गुणा कर दे रहे भाई तो 238 बाई क्या हो जाएगा भाई 100। तो अब इसको क्या कीजिए भाई, पहले डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने का मतलब इससे काट दीजिए, तो 2 के 2, 2 के 2। अब यहाँ पे एक शेष बचा तो ये दहाई बनेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 पंचे कितना होता भाई 10 यानी कि 50 हो जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा 119 और बटे कितना भाई 50, 50 को आप तोड़ दीजिए तो 2 गुणे कितना तोड़ेंगे 25, फिर 2 गुणे 5 गुणे कितना तोड़ेंगे। अब आप बोले भाई जो हर का आभाज्य गुणनखंड आया है 119 बटे 2 पे पावर 1 into 5 पे पावर क्या आ गया भाई 2। अब बोलिए इस रूप में पाया गया या नहीं पाया गया, तो अतः यह आपका क्या है भाई 7 दशमलव के रूप में है। चलिए भाई अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और अगला नोट पॉइंट देखिएगा क्या है, उसमें शांत प्रतिबंध के लिए दिया है कौन सा परिमेय संख्या 7 दशमलव है और कौन सा परिमेय संख्या 7 दशमलव है। तो अभी पहले आपको शांत का प्रतिबंध बता दे रहे हैं, उसके बाद अशांत का। चलिए नोट पॉइंट, चलिए भाई तो ये आपका नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट नंबर 2 इसमें है। और ये नोट पॉइंट 2 में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है माना x एक क्या है भाई परिमेय संख्या है। यदि x एक परिमेय संख्या तो उसे हम किस रूप में लिखेंगे भाई, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। यदि x को हम p बाई q के रूप में लिखते हैं और जिनके हर का आभाज्य गुणनखंड मतलब इस p बाई q के हर यानी कि q का आभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे पावर a into 5 पे पावर b के रूप में है तो आपका वह कौन सा भिन्न कहलाएगा भाई, मतलब क्या कहलाएगा 7 दशमलव कहलाएगा, जिसमें a व b एक क्या होना चाहिए भाई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर वो आपके धनात्मक पूर्णांक है तब x एक क्या कहलाएगा भाई 7 दशमलव या तो होगा या तो है। जैसे आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब ये आपका है किसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का। यदि हर का आभाज्य गुणनखंड कर रहे भाई तो आप देखिए हर आपका कितना दे दिया, जैसे ये आपका है अंश और ये आपका है हर। अंश आपको 3 दे दिया, हर आपको कितना दे दिया भाई 8 दे दिया। हर का हमें क्या करना है भाई
अभाज्य गुणनखंड। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें दिया भाई 8 को तोड़ेंगे 2 into 4 और उसको और आसान कर देंगे भाई, तो 2 into 2 into 2। अब बोलिए 2 पे कितनी घात होगी भाई, तो आपको मिल गया 3/8 इक्वल टू 3/2 पे पावर 3। अब देखिए आप सोच रहे होंगे 5 पे पावर कुछ नहीं मिला, तो आपको पता भाई किसी भी चर या अचर पे पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे a पे पावर 0 तो इसका भी मान 1 हो गया, 5 पे पावर 0 तो उसका भी मान कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि शांत होने का जो प्रतिबंध है वो आपको 2 से 3 हो जाएंगे। जैसे 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर 0 हो जाएगा, या 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर b हो गया। ठीक, तो इन दो रूपों में आपको मिल सकता है। और तीसरा रूप तो आपको पता है भाई सबसे आसान रूप है क्या, जो आपको ऊपर लिखा गया है। तो ऊपर क्या लिखे भाई, ऊपर हमने लिख दिया है 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b। अगर इन तीन रूप में पाया जा रहा है, मतलब अगर आप हर का अभाज्य गुणनखंड किए और हर का अभाज्य गुणनखंड इन तीनों रूपों में से कोई भी आपको मिल गया तो वह आपका क्या कहलाएगा भाई, शांत दशमलव होगा। वो आपका क्या होगा भाई, शांत दशमलव। मतलब इन तीनों में से कोई भी अगर आपको मिल गया, किसी भी रास्ते में मिल गया, तो आप समझ लीजिए भाई वो आपका क्या कहलाएगा, शांत दशमलव मिलेगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए भाई क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई इसको 3/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0। तो ये आपका क्या हो गया भाई आंसर। और ये कैसा दशमलव है, यह कैसी परिमेय संख्या है, तो यह आपकी शांत दशमलव परिमेय संख्या है। कैसी है भाई, शांत दशमलव परिमेय संख्या। अब इसी प्रकार इसको आप देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है भाई, दूसरे में आपसे कह रहा है कि आपको दे दिया भाई 17/125। अंश से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब किससे है भाई, हर से। और हर अंक को कितना दे दिया, 125। तो आप 125 को तोड़ दीजिए भाई। तो अगर आप 125 को आप तोड़ रहे हैं भाई, तो इसको तोड़ देंगे 125 को 5 गुणे कितना भाई, 25 25 25 125। और आसान कर लीजिए 5 इंटू 5, क्योंकि देखिए 5 25 25 25 125। क्या इसमें 2 कहीं है भाई, नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हैं भाई 17 बटे कितना भाई 125 को हमने तोड़ दिया, यानी कि a पे पावर m इंटू p। बोलिए भाई, तो ये अगर आप यहाँ पे लिखिए भाई, तो आप बोलिए हर समान होने पे घात को जोड़ लिया जाता है, सॉरी आधार समान होने पे घात को जोड़ लिया जाता है, तो m प्लस n प्लस क्या हो जाएगा p। तो 5 की कितना 1 1 1, तो यहाँ पे आपको मिल गया भाई 5 पे पावर 3। अब ये आपकी कैसी परिमेय संख्या है भाई, तो यह आपकी शांत दशमलव परिमेय संख्या। कैसी परिमेय संख्या भाई, शांत दशमलव। देखिए ये किसका नियम का पालन कर रहा भाई, तो यहाँ पे आप देखिए भाई अब की बार इनके नियम का पालन कर रहा। पिछली बार किनका किया था भाई, तो पिछली बार इनका किया था। मतलब पहले प्रश्न में इस रूल का पालन किया, दूसरे प्रश्न में इस रूल को फॉलो किया, तो तीसरे में देख लिया जाए, कुछ और कर दिया जाए। चलिए भाई, तो ये आपका ठीक। अब इसको मिटा दे भाई, और आप अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। उसमें भी आपको वही होगा, कुछ अलग नहीं है। अब आप देख लीजिए भाई कि क्या है। लेकिन अब यही अगर क्लास में होते हैं हम सब, तो इसमें एक रौनक आ जाती है भाई, क्योंकि बच्चे इस लॉकडाउन में तो बैठ नहीं सकते, तो इसलिए क्लास में आनंद नहीं आ रही है। नहीं, इसमें इतनी आनंद आ जाती, जो भी आपको हमने पढ़ाया उसमें इतनी आनंद लाते भाई कि क्या बताएं, है ना। लेकिन अब बहुत, चलिए भाई अब आप देखिए इन्हीं सब प्रश्नों में बड़ी आनंद आती है। आगे भी जैसे आपकी त्रिकोणमिति हो गई, कोऑर्डिनेट हो गई, निर्देशांक ज्यामिति है, तो कुछ भी होती बड़ी गजब की आनंद आती है। तो चलिए भाई आप देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हर इसमें क्या है, तो हर बराबर आपको दे दिया है 400।
400 को आप तोड़ दीजिए। तो अगर आप 400 को तोड़े हैं भाई तो इनको तोड़ दीजिए 4 और गुणे 100। 4 को तोड़ दीजिए 2 फैक्टर में, 2 गुणे 2। 100 को भी तोड़ दीजिए 2 रूपों में, क्या भाई, यानी कि 2 गुणे 50। ठीक, फिर इनको भी 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2 गुणे 25। फिर इनको भी 2 भागों में तोड़ दीजिए, 5 गुणे 5। अब इन सभी को इकट्ठा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 यहाँ पे है तो गुणे 2 और 5 और गुणे कितना भाई 5। तो आप देखिए भाई इनको कर लीजिए 2 1 2 3 4, यहाँ पे घाते 4 और 5 पे कितना भाई 2। अब आप स्वयं एक बार देख लीजिए भाई हमने क्या किया, 4 को 2 भागों में तोड़ दिया, 100 को 2 में तोड़ा, 50 को 2 में तोड़ा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप इनको तोड़ दीजिए भाई 2 गुणे 2 गुणे 100। फिर क्या कीजिए भाई 2 गुणे 2 और 2 गुणे कितना 50। फिर इनको उसी में तोड़ दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना भाई 25। फिर आप तोड़ दीजिए 2 गुणे 2 गुणे कितना भाई 2 और कितनी बार है भाई 4 बार है। तो यहाँ पे गुणे 5 गुणे कितना भाई 5। अब देखिए भाई 1 2 3 4 तो हमने कितनी घात लगाई 4। कितनी भाई 1 2 तो हमने कितनी घात लगाई भाई 2। अब आप बोलिए जो इसमें हमने आपको 3 रूल दिया था भाई उसी में से एक है ना, क्या कहा था भाई, यदि आपको 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b मिल जाए, 2 पे पावर 0 5 पे पावर b मिल जाए, 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर 0 मिल जाए, इन तीनों में से अगर कोई भी आपको मिल रहा है तो वह आपका क्या कहलाएगा भाई, शांत दशमलव कहलाएगा। चलिए भाई तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 31/400 और बराबर आपको मिल गया भाई 31/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। और देखिए भाई 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b के रूप में हर का अभाज्य गुणनखंड है। अतः यह आपकी कैसी संख्या भाई, यह आपकी शांत दशमलव पर में संख्या है। अब आप इसे नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई तो ये आपका नोट पॉइंट 3 है और इस नोट पॉइंट 3 में क्या कह रहा है, माना x एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि x एक परिमेय संख्या तो उसे हम किस रूप में लिखेंगे, x प्रति y के रूप में, सर भैया p/q के रूप में लिखेंगे। अगर हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इनके जो हर होंगे यानी कि p/q का जो हर q होगा उसका अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b के रूप में ना लिखा जा सके या नहीं लिखा जा सके, ठीक, नहीं लिखा जा सके तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, तो उन्हें अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। यानी कि अगर अशांत आवर्ती अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए आप 2 से 3 प्रतिबंध देख लीजिए, मतलब 2 ही प्रतिबंध है। यदि आपको 2 पे पावर a और अन्य पे पावर b मिल जाए या अन्य पे पावर a और इंटू 5 पे पावर b मिल जाए तो ये दोनों रूप क्या हो जाएंगे भाई, अशांत आवर्ती और आपका हो जाएगा 10। ठीक, यानी कि अगर इस रूप में पाए जा रहे हैं तो अन्य के स्थान पे क्या हो सकता है भाई, अन्य के स्थान पे आपका हो सकता है जैसे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, आपका हो सकता है 3 7 9 को भी 3 में ही तोड़ा जा सकता है और 5 को भाई 2 हो गया, 4 को 2 2 में तोड़ देंगे, मतलब अन्य के स्थान पे कोई भी आपका जैसे 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया इत्यादि, मतलब कुछ भी आएंगे अन्य के स्थान पे तो वह आपकी क्या कहलाएगी भाई, अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब यदि आपको 2 पे पावर a और अन्य पे पावर b, अन्य का मतलब हो गया जैसे 2 पे पावर a इंटू 3 पे पावर b, तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, अशांत आवर्ती दशमलव। मान लीजिए भाई 7 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b है तो ये भी आपका क्या कहलाएगा भाई, अशांत आवर्ती दशमलव।
ठीक। अब आप देखिए भाई, जैसे यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि यदि 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b के रूप में लिखा जा सके तो वह आपका क्या लिखेगा भाई, मतलब वो आपका शांत आवर्ती दशमलव होगा, और यदि ना लिखा जा सके तो वह आपका अशांत आवर्ती दशमलव होगा। जैसे आपका एक एग्जांपल्स है, तो आप यहाँ पे देखिए भाई क्या है, ये आपका p बाई क्यू बराबर 1 कितना है 7। तो आपको पता भाई कि हम q से सदैव किस में भाग करते हैं, p से। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक मतलब यहाँ पे 1 में हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 का पार्ट तो 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। 7 इक्के कितना हो जाएगा भाई 7, 3 आ गया 30, 7 चौके कितना हो गया 28, 2 20, 7 दूनी कितना हो गया 14, 6 7 हो गया भाई, 7 अट्ठे कितना हो गया 56, 4 40, 7 25 कितना हो गया भाई 35, 5 50, 7 सत्ते कितना हो गया भाई 49, 1 10। अब यहाँ देखिए भाई 7 इक्के कितना हो गया 7, और यहाँ पे देखिए फिर यानी कि ये और ये दोनों लोग पुनः वापस ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, कुछ डिजिट के बाद आपका वही पैटर्न पुनः वापस आ जाएगा, और इन्हें हम कभी भी 2 पे पावर 8 इंटू 5 पे पावर b के रूप में नहीं लिख सकते। अतः यह हमारी कैसी परिमेय संख्या कहलाएगी भाई, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। सेम पैटर्न इसमें भी आपका यही होगा भाई। अगर आप 33 में किससे भाग करेंगे भाई, 26 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 1 बार। बचा कितना भाई, तो यहाँ देखिए अगर आप इसमें जैसे यहाँ पे क्या कीजिए भाई, घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 70। ठीक। अब आप 26 गुना कितना होता 52, और 26 तिया कितना होता भाई 78, अधिक हो जाएगा, दशमलव लगा के कितना भाई 2 बार लेकर गए, तो ये आपका हो गया 52। अब 10 में से अगर 2 घटाएंगे 8 से 1 18 हो गया, 100 कितना आ गया 80 आ गया। तो फिर आप क्या कीजिए भाई, लगातार 5 बार 6 बार 4 बार जो भी ले जाना हो लेकर जाइए, और देखिए कुछ डिजिट के बाद ये पुनः उसी मतलब रिपीट करने लगेगा। तो ये आपका है, जैसे ये इससे पहले हमने जो बताया आपको रिपीटिंग डेसिमल था, और ये आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो मतलब इसमें क्या होगा कि ये आपका जो बार बार अपने अंक को रिपीट करेगा वो आपका आसान आवर्ती दशमलव होगा, और जो कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाएगा वह आपका शांत आवर्ती दशमलव कहलाता। तो आपके मतलब एक शांत दशमलव के लिए था, और एक शांत आवर्ती के लिए था, एक अशांत आवर्ती के लिए था। ये तीनों परिमेय आपको हमने बता दिया भाई। अब इन तीनों परिमेय को आप क्या कीजिएगा, बाकायदे तरीके से 2 से 3 बार देखिएगा, तो आपको शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो आज का क्लास हम आप सबको इसी को कवर करें भाई, फिर इस वीडियो को अभी अपलोड करें। ठीक, चलिए भाई, आज के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।